आज देखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति किस प्रकार हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे विद्वानों का मत भिन्न भिन्न प्रकार से है। तो आज हम जो देखने वाले दो प्रमुख भागों में देखेंगे, पहला देखेंगे विदेशी उत्पत्ति मत और दूसरा देखेंगे स्वदेशी उत्पत्ति मत। तो जो विदेशी उत्पत्ति मत है, इसमें बहुत सारे जो विद्वान हैं, जैसे जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, एम व्हीलर, मैके, क्रेमर, डी कौसम्बी साहब, इन सभी का मान्यता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो इनकी जो उत्पत्ति है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से। इराक और ईरान का जो बॉर्डर वाला इलाका है, दजला फरात की नदी, वहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुआ है। तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति हुआ है वहीं से हुआ है। अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखेंगे तो वहाँ पर सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनिया सभ्यता, असीरिया सभ्यता, तो वहाँ के जो अवशेष है और हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे जो अवशेष मिलते हैं वो समान मिलते हैं। किन के द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा, चाइल्ड महोदय के द्वारा, क्रेमर महोदय के अनुसार। तो जॉन मार्शल का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता को जो विकसित हुआ है वो कहाँ से हुआ है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। एम व्हीलर महोदय क्या कहता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर जो सभ्यताएं थी उसमें सुमेरियन सभ्यता उससे विकसित हुआ है। और क्रेमर महोदय का कहना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता से तो हुआ है। इसका प्रमाण क्या देता है कि जैसे भारतीय महाद्वीप है जिसमें हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, कालीबंगन है, इन जगह पे जैसे खास तौर पे हमको जहाँ पर बड़े बड़े जैसे अन्नागार, गढ़ी वगैरह प्राप्त हुआ है, राजप्रसाद टाइप का हमको प्राप्त हुआ है, वहाँ पर हमको लकड़ी के साहतीर प्राप्त हुए हैं। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है सेम उसी प्रकार का साहतीर, लकड़ी का साहतीर वहाँ भी उपयोग किया जाता है। तो क्रेमर महोदय का कहना है कि मेसोपोटामिया में और हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी के साहतीर का प्रयोग हो रहा है, यानी दोनों एक रूप से समान है। इसके कारण इस सभ्यता का विकसित किससे माना जा रहा है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। उसके बाद देखते हैं जो लैम्बर्ग कार्लोवास्की महोदय का कथन है कि इनका जो उत्पत्ति है तुर्कमेनिया से हुआ है। सिस्तान यानी अफगानिस्तान वाला ये वाला जो इलाका है, इससे हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण का स्वरूप बढ़ते बढ़ते वो सिंध के इलाका में आ जाने के कारण इधर उत्पत्ति हुआ है। अब इसमें समझते हैं हड़प्पा सभ्यता और मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये जो तीनों सभ्यता है एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। और तीनों में क्या क्या समानता है? सबसे पहले देखते हैं, लोहा से अपरिचित थे। अगर हम मिस्र की सभ्यता देखेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता देखेंगे और हड़प्पा सभ्यता देखेंगे, ये तीनों सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। इनका परिचय किससे था? तांबा से था। यानी ये लोग तांबा का इस्तेमाल करते थे, साथ ही साथ पत्थरों का भी इस्तेमाल करते थे। इसके कारण इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ पर एक और समान देख क्या पता चला कि तीनों सभ्यता में लोहे से अपरिचित थे, साथ ही साथ तांबा का उपयोग करते थे। अब चित्रलेखन देखेंगे, यानी इनकी जो लिपि था वो चित्रात्मक लिपि था, चित्र का प्रयोग करते थे तीनों सभ्यता के लोग। साथ ही साथ पक्की ईंट, हड़प्पा सभ्यता में हमको जितने भी ईंटें प्राप्त हुआ है वो पक्की और एक निश्चित आकार में पाया गया है। तो जो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहाँ पर भी पक्की ईंट का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ व्यापार के लिए जल मार्ग का उपयोग करते थे। यानी तीनों सभ्यता की समानता देखेंगे तो तीनों सभ्यता में व्यापार के लिए किसका उपयोग करते थे? जल मार्ग का उपयोग करते थे। साथ ही साथ जो मृदभांड मिला है हमको, जो पोट्री मिला है, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो चाक पर निर्मित है। कुम्हार उसको अपने चाक में निर्मित करके बनाया गया। तो तीनों में समानता ये है। साथ ही साथ विकसित नागरिक जीवन, यानी तीनों एक तरह से देखा जाए तो नगरी यानी नगर योजना से संबंध है। और इनका जो नगर प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल विकसित नागरिक जीवन रहते थे।
तो तीनों सभ्यता में हुआ समानता। इसी कारण जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड महोदय, एम व्हीलर महोदय, क्रेमर महोदय, इनका कथन है कि इस सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। अब लेकिन कुछ अंतर देखते हैं। अब क्या क्या अंतर है? मेसोपोटामिया का जो नगर है उसमें हमको मंदिर प्राप्त होता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर प्राप्त हुए वहाँ पर हमको मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। इसी कारण अमलानंद घोष, उनका कथन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति नहीं हुआ है। और देखते हैं भव्य कब्र। अगर हम मिस्र की सभ्यता में देखेंगे तो वहाँ पर मृत होने के बाद उनको लिए कब्र बनाया जाता था। तो कब्र कितना बड़ा होता? बहुत बड़ा भव्य पिरामिड, आप देखे होंगे, सुने होंगे, तो पिरामिड बनाते थे। लेकिन आप हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे तो हमको बहुत बड़ा कब्र नहीं मिलता है, सिंपल से कब्र मिलता है। साथ ही साथ देखेंगे कि मेसोपोटामिया की जो लिपि है उसको पढ़ा गया है, 900 अक्षर हमको प्राप्त हुए जिसको पढ़ लिया गया है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो 400 लिपि प्राप्त हुई उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। साथ ही साथ वर्गाकार मुहर, जबकि हम हड़प्पा सभ्यता में क्या पढ़ते हैं? बेलनाकार मुहर प्राप्त हुआ है, लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता में कैसा? वर्गाकार मुहर। इस कारण अधिकतर विद्वान का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति हुआ है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं हुआ है। अब देखते हैं प्रचलित, जिसमें है स्वदेशी उत्पत्ति मत। अब यहाँ पर बहुत सारे हैं स्वदेशी उत्पत्ति में। सबसे पहले देखते हैं वैदिक आर्य। वैदिक आर्य से तो इनका समर्थक कौन है? बीबीलाल महोदय, लक्ष्मण स्वरूप, रामचंद्र, बुद्ध प्रकाश। इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति हुआ है वो वैदिक आर्य से हुआ है, वैदिक आर्य। अब इनका क्या क्या मानना? जैसे हमको कालीबंगन और लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? यज्ञ वेदी प्राप्त हुआ है। यज्ञ करने के लिए एक स्थल प्राप्त हुआ है। इनका समानता किससे हो रहा है? वैदिक सभ्यता से, पूजा पाठ से हो रहा है। तो इनका मानना है कि वैदिक आर्य से हुआ होगा। अब कुछ जगह पर हमको पशु बलि के अवशेष प्राप्त होते हैं, कुछ जगह जैसे कालीबंगा में अग्नि पूजा का, और हमको बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के प्रमाण, चावल का, रथ का। तो ये सब किसके साक्ष्य है? वैदिक सभ्यता से। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हमको यही अवशेष वहाँ भी प्राप्त होता है। मतलब इनकी उत्पत्ति किससे माना जा रहा है? वैदिक आर्य से, क्योंकि दोनों की समानता है। अब द्रविड़ से इनका समर्थक करते हैं एस.के. चटर्जी महोदय, राखाल दास बनर्जी। कारण क्योंकि ब्राह्मी भाषा किनका है? द्रविड़ों का है। और यह भाषा हमको कहाँ पर प्राप्त हो रहा है? बलूचिस्तान इलाका। बलूचिस्तान इलाका के ऐसे बहुत सारे जगह है जो हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंध है, और वहाँ पर जो हमको भाषा का जो प्रयोग हो रहा है बलूच जाति के लोग, वो ब्राह्मी भाषा है। इसके कारण इनका कथन है कि इनकी उत्पत्ति किससे हुआ? द्रविड़ से। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर द्रविड़ से होता तो नगरीकरण विकसित स्वरूप में होता, लेकिन यहाँ पर जैसे द्रविड़ जो इलाका है वहाँ पर जो नगरीकरण है जो प्रारंभिक तौर में विकसित नहीं था, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता में क्या था? विकसित था। अब देखते तीसरा, बलूच ग्रामीण सभ्यता से। इसका समर्थक है फेयर सर्विस और रोमिला थापर। फोर्थ देखते हैं क्रमिक विकास सिद्धांत पे, और यही सिद्धांत प्रचलित है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में प्रमुख कौन सा सिद्धांत प्रचलित है? क्रमिक विकास सिद्धांत। इसका समर्थक है अमलानंद घोष महोदय, एलिविंस, पैटरसन, आल्चिन, उसके बाद आल्पिन। इनका मानना है कि जो प्रारंभिक जैसे कुछ संस्कृति प्राप्त हुआ राजस्थान में, सोथी संस्कृति, एक तरह से यह जो स्थल है प्राक हड़प्पा सभ्यता के स्थल से संबंध है। यानी शुरू पे जो प्राक हड़प्पा सभ्यता के से ही विकसित हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ है। तो यही से उत्पत्ति मानते हैं किसका? कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत? क्रमिक विकास सिद्धांत पर। और अमलानंद घोष महोदय और बहुत सारे
जो इतिहासकार है, विद्वान है, उनका अधिकतर मत यही है कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो क्रमिक विकास सिद्धांत पर हुआ है। धीरे धीरे बहुत सारे रिसर्च होते जा रहे हैं जिसके आधार पे और बहुत सारी संभावनाएं उत्पत्ति के संबंध में बनते जा रहे हैं। तो ये हुआ आपका हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। दो मत है यहाँ पर, विदेशी उत्पत्ति मत और स्वदेशी। धन्यवाद।